जिसे हमारे देश में गरीब की संज्ञा दी जाती है, उन्हें मैं देश का सबसे अमीर व्यक्ति मानता हूं। अब आप कहेंगे बिल्कुल विरोधाभासी बात कर रहे हैं आप। जी नहीं, मैं आगे इन चीजों को भी आपके सामने लाऊंगा कि कैसे हमारे देश का जो गरीब वर्ग है वो कैसे दिल का अमीर और सबसे ज्यादा अमीर वर्ग है जो पूरे देश के इकोसिस्टम को चलाता है। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। तो आपको बता दूं कि जो गरीब वर्ग है देश का, वो नेताओं के लिए भीड़ का भी काम करता है। उनके चेहरे का कलर, उनका जो कलर होता है वो चेहरे पे लगा के घूमता है, उनके नाम का पोस्टर चेहरे पे लगा के घूमता है, उनकी जयकार करता है, उनको जिताता है। अब आप देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम में नेताजी जीत भी जाते हैं और नहीं भी जीत जाते तो भी उनके दिन बदल जाते हैं, क्योंकि वो लोगों के लोकप्रिय नेता कहे जाते हैं। ऐसे नेताओं की कारें बड़ी हो जाती हैं, बंगले बड़े हो जाते हैं, घर बड़े हो जाते हैं, व्यापार बड़े हो जाते हैं, आने वाली पीढ़ियों के जो भविष्य उनका भी भविष्य संचित हो जाता है, लेकिन नहीं बदलता तो सिर्फ उस गरीब का भविष्य, जो वो गरीब आज तक नेता के पोस्टर बैनर ढोते आया है। अब बात करूंगा मैं मुंबई से सटे विरार की, जहां पर ऐसे ही गरीब वर्ग जो लोगों के लिए वोट बैंक है, जो लोगों के लिए मजदूर है, जो नेताओं के लिए भीड़ है, ऐसे लोगों के लिए आज कोई खड़ा नहीं हुआ है। गिने चुने 4-6 ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। बाकी अगर हैं चुने हुए प्रतिनिधि, तो चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, किसी का भी एक शब्द सामने नहीं आया है। ये बेहद ही दुखद है और इस इकोसिस्टम का चलाने वाला, जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ गरीब है। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो पैसे सोर्स करते हैं तो सारे के सारे गरीबों से ही किए जाते हैं। अमीरों से पैसा मांगो तो केसेस होते हैं, अरेस्ट होते हैं, लेकिन गरीबों से पैसा लेना इसी इकोसिस्टम का अधिकार बन गया है। ऐसे लोगों के साथ जब अत्याचार होता है तो वहां पे कोई सिस्टम खड़ा नहीं होता। अत्याचार, मैंने शब्द कहा है, अत्याचार का मतलब आप समझ रहे हैं। पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र की बात करें, खास करके उपनगरों की या फिर उन जगहों की जहां पर ऐसे अवैध निर्माण किए जाते हैं, तो आप जान लीजिए ये अवैध निर्माण एक भी ईंट बिना महानगर पालिका या ग्राम पंचायत अधिकारी या तहसीलदार या फिर दूसरे मशीनरी के लोगों की जानकारी के बिना एक ईंट नहीं रखी जाती। ये इकोसिस्टम है। आपको बता दूं कि जब कार्रवाई हुई है, आपको सबसे पहले बता दूं कि वहां पे क्या हुआ है। तो ये नालेश्वर नगर विरार कनेर फाटा पे, जहां पे 300 से 350 घरों को तोड़ा गया है। अब आपको बता दूं कि इसके पीछे क्या है। तो दरअसल ये जो इस मामले की पूरी जानकारी जब हमने संबंधित जो महानगर पालिका अधिकारी हैं और तहसील है, इस पूरे मामले को हमने शुरुआत पिछले 6 महीने से इसको फॉलोअप किया है, उठाया है, और हमारे सहयोगी जो मित्र हैं, मीडिया मित्र, हम लोगों ने खबर को लगाई, खबर को छापा। इसके बाद जो है इसका संज्ञान लिया मानवाधिकार आयोग ने, और मानवाधिकार आयोग ने इस पे कार्रवाई करने की बात की। उसमें तथ्य यह है, उस खबर में तथ्य यह है कि सरकारी जमीनों पर अगर अतिक्रमण होते जाएगा तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज या दूसरी सुविधाएं जो है, हॉस्पिटल्स हैं या फिर पुलिस के लिए जगह है, या लोगों के लिए जो हमारी संरचना बढ़ रही है हमारे शहर की, तो लोगों के लिए जो रिजर्व प्लॉट्स होते हैं, सरकार के पास जो जमीनें होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि लोगों के विकास के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। लेकिन हुआ यहाँ पे ये हुआ है कि विरार में पिछले 5-6 सालों से उसी सरकारी जगह पर 2-3 हजार घर बनाते जाते गए, लेकिन वहां से 200 मीटर की दूरी पे बैठे सर्कल अधिकारी को इस बात की खबर नहीं थी, और वही तहसील में बैठे तहसीलदार को इस बात की जानकारी नहीं थी। अब सवाल यह है कि अधिकारी किस बात का पैसा लेते हैं, अगर उनको 200 मीटर की दूरी पे ये नहीं पता चलता कि यहां उनकी जमीन पे, यानी सरकारी जमीन पे 2-3 हजार घर बन गए, तो ये बेहद ही दुखद बात है। यानी आपको भी लगता है ना कि उनको पता चला होगा समय पे कि यहां पे घर बनाए जा रहे हैं, 5 सालों से अतिक्रमण हो रहा है, और इसके बावजूद वहां पे कोई नहीं जाता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जानबूझकर इसे अतिक्रमण करने दिया गया और उस पर भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन जब मानवाधिकार आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया और निर्देशित किया कि इस पे कार्रवाई की जाए, तो हुआ ऐसा कि सर्कल ऑफिसर और वसई तहसीलदार ने उस पे नोटिस दिया उन घरों को जो सरकारी जमीनों पर बने हैं। लगभग 250 रूमों को, 250 कमरों को, 250 घरों को ये नोटिस दी गई। लेकिन जब कार्रवाई की गई तो उन घरों को नहीं तोड़ा गया। उसके अगल बगल जो आदिवासी माल की जमीन होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे बनाए जाते हैं घर, उस तरीके के घरों पे कार्रवाई की गई। तो आप देखिए कि कार्रवाई कहीं और होनी थी, नोटिस कहीं और दी गई और तोड़ा कहीं और है। इसी बीच एक ऑडियो भी वायरल हुआ जो आपने सुना कि 14 लाख रुपया इस मामले में लिया गया।
हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, हमने पहले भी कहा इसमें कोई तथ्य हो ना हो, लेकिन जो तथ्य ग्राउंड पे मौजूद हैं वो तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई तो बनती है। और बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में नाना पाटोले विधान भवन का सेशन चल रहा है, तो नाना पाटोले कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने इस मुद्दे को कल उठाया था, उसका भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उन्होंने इस मुद्दे को किस तरीके से आगे ले जाने की बात कही, इस पे जांच करने की बात कही है और इन गरीबों को सहायता देने की बात कही है। पहले उनका वीडियो देख लेते हैं। घर आणि त्याच्यावरती ही लक्ष होते अध्यक्ष महाराज, मी याच्याच प्रकारचं एक घटना अध्यक्ष महाराज वसई विरारमध्ये घडली। 350 घरं त्या ठिकाणी बांधल्या गेली होती। वसई विरारला 350 घरं बांधली गेली होती आणि वसई विरारला 350 घरं बांधली गेली होती, ती लोकांना विकली गेली आणि ती सगळीच्या सगळी घरं अतिक्रमण मध्ये होती। महानगरपालिकेने लाईट दिले, तिथं टॅक्स चालू केला, पाणी दिलं आणि सगळं ते घरं पाडण्यात आली। त्याच्यामध्ये परवा एका महिलेनं आपल्याला फाशी लावून मरण पावली, अनेक लोक फाशी लागायला गेले, त्यांना पोलिसांनी त्याला वाचवलं। मला अध्यक्ष महाराज या निमित्ताने एवढाच माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की मुंबई उपमहानगर आणि बाजूला पुन्हा वसई विरार त्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात या पद्धतीचं ग्राहकाची लूट केली जातं। मी वसई विरारच्या प्रश्नाबद्दल एक स्पेसिफिक तुम्हाला एवढंच म्हणतो। तो ये तो हुई कांग्रेस की बात। हिंदुत्ववादी सरकार है महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, तो ये सरकार है। उनका ध्यान यहां तक अभी आकर्षण कराने वाले नेता यहां से अपनी बात वहां नहीं पहुंचा सके, जबकि कांग्रेस ने अपनी बात वहां तक पहुंचा दी और उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे होगी, होनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिन गरीबों के जो आशियाने उजाड़े गए हैं, उन गरीबों के आशियानों को फिर से बसाने के लिए क्या सरकार कुछ मदद करेगी या उन अधिकारियों से पैसे निकालेगी जो अधिकारियों ने इसे बनने दिया है। और तोड़ने के टाइम उन्होंने मौके पर जाकर गलत तरीके से कुछ चीजें डाइवर्ट की हैं। जो आरोप हैं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, ये आरोप तथ्य लगा रहे हैं और ये चीजें वहां हैं। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो समाज सेवी हैं गए वहाँ पे, जैसे एडवोकेट नेहा दुबे हैं और उनके साथ उनकी टीम, शिव कुमार पांडे हैं जो हिंदुत्ववादी नेता हैं, उनकी टीम वहाँ पे गई, हेमंत कुमार पांडे और उनकी टीम जो है एनजीओ संचालक हैं, उनकी टीम वहाँ गई। और इसके अलावा संजय कुमार पांडे जो बीजेपी उत्तर भारतीय सेल के नेता हैं वो गए। प्रदीप मिश्रा विजय जो है वो वहाँ पे हिंदुत्ववादी नेता है, वहाँ पे उन्होंने पहुंचकर वहाँ पे लोगों की मदद की। तो ये जो छोटे छोटे जो कह लीजिए छोटे छोटे यूनिट में जो अपनी आजीविका चलाते हुए समाज सेवा करते हैं, ऐसे लोग वहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो वसई विरार के जो धनाढ्य लोग हैं, उनकी संवेदना क्यों मर गई? उत्तर भारतीय नेता हैं, उनकी संवेदना कहाँ गई? आखिर भारतीय जनता पार्टी, मनसे, शिवसेना के दो पक्ष, वहाँ पे जो नेता नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? इसमें राजनीतिक बू आ रही है। तो ये सब तो हमारे सवाल हैं और ऐसे नेताओं को, बहुजन विकास अघाड़ी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप देखिए विधायक हैं, उनके साथ नगर सेवक हैं और कुछ चीजों में नगर सेवक जो उस एरिया के नगर सेवक रहे हैं, फिलहाल नगर सेवक अभी नहीं है, लेकिन उनका हस्तक्षेप, उनका भी नाम आया कि वहां पे जब घर बनता है तो हस्तक्षेप होता है उनका। तो इसका मतलब ये साफ है कि लोग जो बता रहे हैं कि पूरे प्रकरण में आखिर नेता क्यों बाहर नहीं आ रहे, कार्रवाई अगर गलत हुई है तो अधिकारी को दंडित करने के लिए भी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो ये सब सोचने वाला विषय है। फिलहाल मैं इस खबर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीबों का बुरा करने वालों का कभी भला नहीं होता है। और आपको बता दूं कि पूरे देश में जो चल रहा है वो गरीब ही है, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम, ये भ्रष्टाचार वाला जो इकोसिस्टम बनाया गया है, वो शोषण हो रहा है तो सिर्फ गरीबों का ही हो रहा है, दूसरे किसी वर्ग का नहीं हो रहा। और जो उनका खून चूस के मोटे हो रहे हैं वो यही नेता है। तो इसको ध्यान में रखना होगा आने वाले दिनों में कि आपको आपके हित की बात करने वाले लोगों को चुनना चाहिए। और ईमानदारी से वक्त आ गया है जब लोगों को बदलाव के लिए सोचना चाहिए। फिलहाल इस खबर के माध्यम से बता दें कि स्नेहा दुबे पंडित जो है वो श्रमजीवी संगठन की, वो आज जो तहसीलदार से मिलने वाली हैं, तहसीलदार वसई तहसीलदार उज्ज्वला भगत से, और इस बारे में वो चर्चा करेंगी। और कहा जा रहा है कि काफी आक्रामक है श्रमजीवी संगठन, और जब श्रमजीवी उतरती है तो परिणाम आते हैं। तो फिलहाल वो जा रहे हैं। दूसरी चीज, नाना पाटोले जिन्होंने अपनी बात रखी विधान भवन में, निश्चित तौर पर जब विधान भवन सेशन में कोई बात होती है तो उसको संज्ञान में लिया ही जाता है, तो इस पर भी कार्रवाई होगी। तो आने वाले दिन जो है इन अधिकारियों के लिए अच्छे नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले साल की जो अति हुई और गरीबों के साथ अत्याचार हुआ, उस पे कार्रवाई 100% होनी है और वो कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब देखिए वहां पे जो कुछ लोग जाके अपनी जो संवेदना है प्रकट किए और उन गरीबों की
रोजी रोटी का इंतजाम किए, उन लोगों को कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने मौके विजिट किया है। ये लोग हैं देश के और हमारे शहर के नेतृत्वकर्ता जो किसी भी परिस्थितियों में, खास करके बुरी परिस्थितियों में आपके साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों की बातें आने वाले दिनों में होनी चाहिए और सुनी जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत ये बात कह रहा हूं कि जो लीडर है वो लीड करते हैं, जो लीड करते हैं वही लीडर है, और बाकी सब ढकोसला है, बाकी सब राजनीति है। एक दिन के लिए आपको चाशनी, आपको मालपुआ, आपको अच्छा खाना और किसी किसी को शराब और कबाब जो भी मिल जाता है उससे आप अगला 5 साल अपने भविष्य को निर्धारित कर देते हैं। ये बेहद ही दुखद है। अगली बार कभी भी ये समझिए कि आप नेता चुनिए, राजनीति करने वालों को नहीं।